रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही तबाही की तस्वीर कम हो रही है। इस बीच लगातार युद्ध में परमाणु हमले की धमकियों का दौर जारी है, जहां नेटो के प्रतिबंधों के बीच रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा समंदर में उतारा है, जिसने खलबली मचा दी है। यूक्रेन तबाह हो रहा है। शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन क्या यह जंग और तबाही लाने वाली है? क्या यह जंग परमाणु युद्ध तक जाने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध होगा। नाटो रूस आमने सामने होंगे, क्योंकि रूस के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। नाटो के हर एक्शन का जवाब पुतिन सख्ती के साथ दे रहे हैं, जिसमें लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकी होती। और ये सिर्फ धमकी ना लगे, इसके लिए रूस डराने वाले कदम भी उठा रहा है। परमाणु ताकत से लैस रूस की परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतर चुका है। 23 मार्च को ही रूस की तरफ से परमाणु हमले की ताजा धमकी जारी की गई थी। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तुरंत बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को समंदर में उतारने का हुक्म जारी कर दिया। रूस की उत्तरी सीमा से पनडुब्बियों का यह बेड़ा पूरे यूरोप को लांघते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद पनडुब्बियां वापस रूस लौट गई। रूस की ये पनडुब्बियां 16 मिसाइलों से लैस परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश की खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन पर उसके हमलों से पूरी दुनिया चिंता में है। दुनिया भर के सभी ताकतवर देश यूक्रेन के पड़ोस में 3-3 बैठकें कर चुके हैं और रूस के धुर विरोधी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद यूक्रेन सीमा के दूसरी तरफ पोलैंड में मौजूद है। और नाटो देश रूस को बार बार परमाणु हथियारों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि युद्ध के ऐसे सुलगते माहौल में पूरा यूरोप लांघकर रूसी पनडुब्बियां अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में बगैर रोक-टोक चक्कर काट आई। किसी भी देश के साथ इनका टकराव भी नहीं हुआ। लेकिन रूस का इतिहास देखें तो ये बात ज्यादा हैरतअंगेज भी नहीं लगती। क्रीमिया युद्ध के दौरान भी रूसी पनडुब्बियां ऐसे ही बेरोक-टोक घूम रही थी। सवाल उठता है कि क्या रूस वाकई परमाणु हमले का मन बना रहा है, या फिर ये कवायद भी उसकी धमकाऊ कूटनीति का ही हिस्सा है। हाल ही में रूस 24 घंटे के अंदर 2 बार परमाणु हमले की धमकियां दे चुका है। 23 मार्च को यूएन में रूस के उप राजदूत ने कहा कि अगर नाटो उसे उकसाता है तो रूस के पास परमाणु हमले का अधिकार है। 22 मार्च को ही रूसी प्रवक्ता ने कहा कि अस्तित्व पर खतरा होने की सूरत में रूस परमाणु हमला कर सकता है। 3 मार्च को पुतिन ने खुद अपनी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया था। यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत की याद दिलाई थी। इससे पहले क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी पुतिन ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। एक तरफ रूस धमकी पर धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस भी धमकी का जवाब धमकी से देने पर उतर आया है। फ्रांस ने अपनी ट्रायम्फंट क्लास की 3 पनडुब्बियां एक साथ समंदर में उतार दी है। ट्रायम्फंट क्लास पनडुब्बियां परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। फ्रांस के पास ट्रायम्फंट क्लास की कुल 4 पनडुब्बियां हैं। 4 में से 3 ट्रायम्फंट क्लास पनडुब्बियां समंदर में लगातार गश्त लगा रही हैं। 30 साल में पहली बार हुआ है कि फ्रांस की 3 ट्रायम्फंट पनडुब्बियां समंदर में उतरी हों। पश्चिमी मीडिया रूस की पनडुब्बियों को दबंगई की ही नुमाइश मान रहा है और फ्रांस के कदम को भी इसी के जवाब में देखा जा रहा है। डर इस बात का है कि जब ताकतवर देश इस तरह खुलेआम एक दूसरे को परमाणु बम दिखाकर आंखें तरे रहे हों तो संयम की डोर कब टूट जाए कौन जाने। कीव से राजेश पवार और वार्सा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।